नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज आपका फिर से जीवन बदल देने वाली एक और जान से भरी बुद्धा इंस्पिरेशनल स्टोरी में। आज की ये कहानी जीवन की तमाम छोटी बड़ी तमाम तरह की समस्याओं से परेशान इंसान को समाधान देगी। बुद्धा मोरल स्टोरी। प्रारंभिक पृष्ठभूमि। एक छोटे से गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था जिसका नाम शिव था। वह अत्यंत दीनहीन अवस्था में था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे, लेकिन उनके पास न खाने के लिए पर्याप्त भोजन था और न पहनने के लिए कपड़े। शिव मेहनती व्यक्ति था, लेकिन जितनी भी मेहनत करता उतने से वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। उसकी गरीबी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और उसके मन में हमेशा यही सवाल उठता कि आखिरकार उसका जीवन इतना कठिन क्यों है। वह सोचता था कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे उसका और उसके परिवार का जीवन बेहतर हो सके। शिव ने गांव में सुना था कि बुद्ध गांव-गांव घूमते हैं और लोगों को उनके जीवन में दिशा दिखाते हैं। उसने भी उनके चमत्कारी आशीर्वाद की अनेक कहानियां सुनी थीं कि कैसे बुद्ध का आशीर्वाद पाने वाले लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं। उसने ठान लिया कि वह भी बुद्ध से आशीर्वाद प्राप्त करेगा, जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी और उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। बुद्ध का आगमन कुछ समय बाद यह समाचार फैल गया कि भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्य पास के गांव में आ रहे हैं। शिव के मन में आशा की किरण जगी। उसने तुरंत योजना बनाई कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेगा। वह ये सोचने लगा कि यदि बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दे दिया तो उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। वह इस विचार से बेहद उत्साहित हो गया। गांव के लोग भी बुद्ध के आने से उत्साहित थे। बुद्ध के आगमन से पूरे गांव में एक विशेष उत्सव का माहौल था। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, जहां लोग उन्हें सुनने के लिए रोज आते थे। शिव की मुलाकात बुद्ध से। शिव ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और अगले दिन ही वट वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां बुद्ध ध्यान मग्न थे। उसने विनम्रतापूर्वक बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाए। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और उसे प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा थी, लेकिन साथ ही वे शिव को वास्तविकता का बोध कराना चाहते थे। बुद्ध जानते थे कि केवल आशीर्वाद से किसी की स्थिति स्थायी रूप से नहीं बदल सकती, जब तक वह व्यक्ति अपने कर्मों और दृष्टिकोण में बदलाव नहीं लाता। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने धीर स्वर में शिव से कहा, शिव, आशीर्वाद का महत्व तभी है जब तुम अपने जीवन में स्वयं प्रयास करो। यदि केवल आशीर्वाद से किसी का जीवन बदल सकता तो संसार में कोई दुखी नहीं होता। सच्चा आशीर्वाद तुम्हारे कर्मों में निहित है। शिव ने बुद्ध की बातों को सुना, लेकिन वह थोड़ा निराश हुआ। उसने सोचा कि बुद्ध उसे कोई चमत्कारी आशीर्वाद देंगे जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन बुद्ध तो उसे कर्म करने की सलाह दे रहे थे। उसने फिर से विनम्रतापूर्वक कहा, हे बुद्ध, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है, तुम्हारा मन और तुम्हारे कर्म। इनका सही उपयोग करके तुम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। यह संसार कर्म पर आधारित है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। कर्म का महत्व। शिव ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना, लेकिन वह अभी भी यह समझ नहीं पा रहा था कि केवल अच्छे कर्म कैसे उसकी गरीबी को दूर कर सकते हैं। बुद्ध ने उसकी उलझन को समझते हुए उसे एक कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पास धन, संपत्ति और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसे मन की शांति नहीं थी। उसने अनेक साधुओं और विद्वानों से अपने दुख का समाधान पूछा, लेकिन कोई उसे संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन वह एक बुद्धिमान संत के पास गया और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? संत ने उत्तर दिया, राजन, शांति और समृद्धि केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती। ये तुम्हारे अंदर के कर्मों और विचारों पर निर्भर करती है। तुम चाहे जितना भी धन अर्जित कर लो, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म और विचार शुद्ध नहीं हैं, तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी।
राजा ने संत की बात मानी और अपने जीवन में अच्छे कर्मों का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसकी आंतरिक अशांति समाप्त हो रही है और उसे सच्ची शांति का अनुभव होने लगा। शिव का परिवर्तन बुद्ध की कहानी ने शिव के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने सोचा कि यदि राजा, जिसके पास सब कुछ था, अच्छे कर्मों से शांति और समृद्धि पा सकता है, तो वह क्यों नहीं। उसने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मैं अपने कर्मों को कैसे सुधार सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम अपने आसपास के लोगों की सेवा करो। जो भी तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटो। अपनी मानसिकता को बदलो और सच्चाई, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलो। यही सच्चे आशीर्वाद का मार्ग है। शिव ने बुद्ध की बातों को हृदय से स्वीकार किया। उसने संकल्प लिया कि वह अब अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार चलाएगा। उसने अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया और अपने आसपास के लोगों की सेवा में जुट गया। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां बदलने लगीं। उसकी मेहनत और सेवा के परिणाम स्वरूप गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई और उसे आंतरिक रूप से भी शांति का अनुभव होने लगा। आशीर्वाद का प्रभाव कुछ वर्षों बाद शिव फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। इस बार उसकी आंखों में पहले की तरह दुख और निराशा नहीं थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में चमत्कार लेकर आया। आपने मुझे कर्म का महत्व समझाया और आज मैं एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहा हूँ। आपके आशीर्वाद ने मेरी सोच को बदल दिया और मुझे सच्ची समृद्धि और शांति प्राप्त हुई है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शिव, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। आशीर्वाद केवल एक मार्गदर्शक होता है, लेकिन असली परिवर्तन तुम्हारे अपने प्रयासों और कर्मों के द्वारा ही आता है। शिक्षा यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा आशीर्वाद बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों और सोच से प्राप्त होता है। भगवान गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से अपने जीवन को संवार सकता है। यदि हम सच्चाई, दया और अहिंसा के मार्ग पर चलें और दूसरों की सेवा करें, तो हमें किसी बाहरी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा जीवन स्वयं सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कर्म का महत्व केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक विकास का भी साधन है। बुद्ध का आशीर्वाद भी यही है कि हम अपने कर्मों से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं।